हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और उसका विकर्ण किस तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा आयत। आयत में तीन चीजें पढ़नी। सबसे पहले देखते हैं आयत कैसा होता है। तो आयत जो है इस तरीके से होता है, जिसका क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाओं की लंबाई होती है वो कैसी होती है, बराबर। आमने सामने की जो भुजाओं की लंबाई है वो बराबर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। किसका, आयत का परिमाप है कौन सी, ये चारों भुजाएं। और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। ये क्या है, आयत है, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी है, बराबर है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ऐसी जो आकृति होती है वह क्या कहलाती है, वह आयत कहलाती है। वह क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो ऐसे आयत का यदि हमें परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होगा बताइए, इस आयत का परिमाप क्या होगा ये बताना है आपको। ये यहां से लेकर के यहां तक है, ये इसको तो हम क्या कहते हैं, लंबाई। इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ये क्या है, लंबाई है। और यहां से यहां तक की जो छोटी जो है ये क्या है, चौड़ाई। ये क्या है, चौड़ाई, जिसे क्या कहते हैं, ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ, ये लंबाई और चौड़ाई। तो बताइए आयत का जो है परिमाप क्या होगा। तो देखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। यहां से निकालते हैं कि सर लंबाइयां और चौड़ाइयों को क्या कर देंगे, अपने को चारों दीवारें चाहिए, चारों दीवारों की माप चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर है। तो ये लंबाई है तो सामने वाली भी क्या होगी, लंबाई होगी। ये चौड़ाई तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर, यानी वो चौड़ाई है तो ये भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो चारों ओर की माप यानी चारों जो भुजा है उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं लंबाई, फिर इसमें जोड़ेंगे चौड़ाई, फिर इसमें जोड़ेंगे ये लंबाई, फिर इसमें जोड़ेंगे ये चौड़ाई। चारों ओर की माप इनको हमें जोड़ना है। तो देखो, दो तो लंबाई हो जाएगी और दो ही क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो दो तो क्या है इसमें, लंबाई, और दो ही क्या है, चौड़ाई है। दो तो लंबाई है और दो क्या है, चौड़ाई है। और देखो दोनों में है, दोनों में दो है तो दो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक तो लंबाई बचेगी और क्या बच जाएगा, चौड़ाई। दो क्यों, दो बार आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, आयत का जो परिमाप है उसका अगर हम डायरेक्ट, अगर हमें फॉर्मूला याद है हमारे को, तो हम क्या लिखेंगे, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे, दो कोष्टक एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो ये किसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप। किसका परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जब भी आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सीधा फॉर्मूला लगा करके आपको कर देना। और ऐसे अगर आपके दिमाग में नहीं आता तो अपने को क्या कर देना, चारों जो भुजा दे रखी है आयत की उनको क्या कर देना, जोड़ दोगे तो भी यही आएगा। और हमने ये क्या कर दिया, इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख लिया। तो ठीक है, ये होता है आयत का परिमाप। जल्दी से उतार दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसकी आगे की प्रोसेस की, आगे हमें क्या करना है। और अब आता है इसका क्षेत्रफल। किसका, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब एक तो ये वाली भुजा और इसके अलावा जो दूसरी भुजा है उन दोनों भुजाओं का क्या करना होता है, गुणा करना होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो हमारे पास में आयत का यदि क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना। लंबाई और चौड़ाई का जैसे ही आप गुणा करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे
आपके पास में आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो लंबाई और ये चौड़ाई। जैसे इन दोनों का एक जो ये भुजा जो दोनों से जुड़ी हुई है, इन दोनों भुजाओं का जैसे ही गुणा करोगे हमारे पास में क्या मिल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं। यह हो गया आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद में हमें अगर विकर्ण निकालना है तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये आपका आयत है, ठीक है। ये विकर्ण ये देखिए सबसे पहले तो आपके पास में क्या हो गया? आयत। ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। विकर्ण कौन सा होता है? ये आपको पहले वीडियो में भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे वहां मैंने आपको विकर्ण के बारे में बताए थे, जो वीडियो बनाए थे उसमें विकर्ण के बारे में बताए थे। तो ये क्या है? विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। और इसकी अगर हमें लंबाई निकालनी तो हम कैसे लंबाई निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अब किस किस को आती है ये बताइए आप। देखिए जो आयत होता है, आयत के जो चारों कोण है वो कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। यानी चारों ही कोण कहते हैं कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। और जिसमें एक कोण समकोण होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां हमें क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहां बताओ विकर्ण के कौन सा है? विकर्ण। यहाँ जो कर्ण है वो कर्ण कौन सा है? विकर्ण। क्योंकि कर्ण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। और कर्ण यहाँ पर क्या है? विकर्ण है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार। आधार जो ये वाला जो नीचे बेस जो होता है जहां पर ये टिका हुआ पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज जिस पर टिका हुआ वो क्या है? इसका आधार। तो आधार यहाँ क्या है? लंबाई। यहाँ क्या है? लंबाई। आधार क्या है यहाँ पर? लंबाई। और लंबाई का क्या करना? हमें स्क्वायर करना। उसी प्रकार से लंब जिस पर 90 डिग्री का कोण खड़ा वो क्या है? ये लंब है। और लंब यहाँ पर क्या दे रखा है? चौड़ाई। यहाँ क्या दे रखा है? लंब चौड़ाई दे रखा है। क्या दे रखा है? चौड़ाई। और चौड़ाई का क्या करना है? स्क्वायर करना। तो ये हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो देखिए जैसे ही ये स्क्वायर उधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर रूट। देखो लंबाई है तो लंबाई को मैं डायरेक्ट एल लिख लूं। एल का मतलब भी क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का मतलब चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम आयत का क्या निकाल सकते हैं? आयत का विकर्ण भी निकाल सकते हैं कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये जो लंबाई इसका स्क्वायर कर दो, ये लंबाई इसका स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ के उसका जैसे ही हम रूट निकाल देंगे हमारे पास में किसकी लंबाई मिल जाएगी? विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। किसकी लंबाई मिल जाएगी? विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।